नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। विराट कोहली चलाते हैं बल्ले से गोली, जब मैदान पर करते हैं कमाल तो भाई साहब हो जाता है धमाल। ये कहानी इसलिए कही जा रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर हम देखें तो शुरुआत के 2 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद विराट कोहली ने जो वापसी की है वो कमाल की रही है। तमाम दिग्गज अब ये कहने लगे हैं कि भाई साहब विराट कोहली इसी तरीके के खिलाड़ी हैं, जब जवाब देते हैं तो ऐसा देते हैं कि तमाम आलोचकों का मुंह बंद कर देते हैं। और विराट कोहली ऐसा करते हुए आए हैं। उनके करियर में ऐसे न जाने कितनी बार ऐसे मोड़ आए हैं जब ये कहा जाने लगा कि विराट कोहली का करियर अब खत्म है, अब विराट कोहली कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद विराट कोहली जब वापसी करते हैं तो धमाकेदार अंदाज में करते हैं और ये कई बार हुआ है। लेकिन अब क्योंकि विराट कोहली उस मोड़ पर आ गए हैं, अब टीम इंडिया इस तरीके से बनने लगी है, अब रणनीतियां ऐसी तैयार होने लगी हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर यह सवाल खड़ा होने लगा है कि अब इन दोनों का सफर कितना लंबा चलेगा, रिटायरमेंट कितना नजदीक है और कितना दूर है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या 2027 का वनडे विश्व कप विराट कोहली खेलेंगे? क्या विराट कोहली को 2027 में खिलाया जाएगा? क्योंकि अगर कर तो साफ कह चुके हैं कि कुछ पता ही नहीं है कि 2027 में कौन सीनियर रहे कौन ना रहे, हो सकता है कि कोई नौजवान खिलाड़ी आ जाए। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि विराट कोहली की कुंडली क्या कहती है, नक्षत्र क्या कहते हैं, ग्रह चाल कैसी है। क्या 2027 में विराट कोहली को फिर से नंबर 3 पर खेलने की जिम्मेदारी मिलेगी? मेरे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य मयंक शर्मा जी। ग्रहों की चालों को समझने की कोशिश करेंगे। मयंक सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद अभिषेक जी, और स्पोर्ट्स आर के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक नमस्कार। मयंक सर, कुंडली को अगर देखें, नक्षत्रों को अगर गौर से देखा जाए, क्योंकि आपने देखा है, क्या कहती है विराट कोहली की कुंडली? क्योंकि अब एज भी वो नहीं रही है, लगभग करियर के खात्मे की तरफ ही हैं, करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। 2027 को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लगभग 2 साल 2027 में बचे हुए भी हैं। क्या कुंडली के हिसाब से विराट कोहली 2027 में आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं? सबसे पहला सवाल ये। दूसरा सवाल दर्शकों का ये भी होगा, उसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा कि 2027 में अगर विराट कोहली खेलेंगे तो परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? एक एक करके बताइएगा। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो विराट कोहली के जो ग्रह स्थिति है, जो अगर सोशल मीडिया पे जो डेट ऑफ बर्थ इनकी मौजूद है, उससे हम कुंडली बनाते हैं 5 नवंबर 1988 है। ठीक है। और सुबह के समय का जन्म है, तकरीबन 10 बजे के आसपास का, और दिल्ली का जन्म स्थान है। ठीक है। तो अगर इस कुंडली पे नजर डालें, हमने पास्ट में भी स्पोर्ट्स आर पर इसी कुंडली को लेके प्रेडिक्शंस करी है काफी। तो मेरा मानना है कि इसी कुंडली को आधार मान के चलते हैं। और यहाँ पर जो कुंडली इनकी निकलती है बड़ी जबरदस्त है। कहीं ना कहीं इनके व्यवहार से, इनके स्वभाव से, इनके कर्म से वो बहुत ज्यादा मैच करती है। वर्तमान में राहु की महादशा लंबे समय से चल रही है, और राहु में अभी चंद्रमा का अंतर इनकी राशि में चल रहा है। यानी कि राहु में चंद्रमा यानी ग्रहण का लगना। ठीक है। रुकावटें आना, परेशानियां आना, दिक्कतें आना, विपरीत परिस्थिति बनना, या ग्रह चाल के अनुसार बात करें तो राजनीति का शिकार होना भी हम कहते हैं ज्योतिष में। अगर राहु में चंद्रमा या राहु में सूर्य रहता है तो व्यक्ति जो है राजनीति का शिकार बन जाता है, या उसको कहना चाहिए एक दबाव महसूस होता है। अब देखिए, वर्तमान में अगर बात करें तो अगस्त 2025 से इनको राहु में चंद्रमा की दशा है, और ये फरवरी 2027 तक रहेगी। फरवरी 2027 तक। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, हम फेस रीड भी करते हैं। हाँ। अब जैसे किसी का फेस रीड करके बता देते हैं कि भाई आजकल तनावग्रस्त हो, कुछ परेशान लग रहे हो, क्योंकि आपके चेहरे की जो ऊपर शेडो आ जाती है। हाँ। और आपका रंग जो है बुझा बुझा महसूस होता है। अभी जैसे अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली को हमने ऑस्ट्रेलिया में जो वनडे सीरीज में देखा है, कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ये फील आ रही थी फेस रीड करके, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में थोड़ा नजर आई विराट कोहली, या वो बात नजर नहीं आ रही थी कि भाई जिस चीज के लिए विराट कोहली जाने जाते हैं उतना खुश भी नहीं दिखे थे। जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो फेस वैल्यू मैंने देखा है, और ग्रहों की चाल भी यही बता रही है। फिर कुंडली देखी गई तो राहु में चंद्रमा चल रहा है, यानी कि व्यक्ति मानसिक तनाव, चिंता, परेशानी या कोई ना कोई चीज है। अब आप 2 डक की बात करें, गोल्डन डक हो जाते हैं बैक टू बैक। ऐसा कहाँ विराट कोहली के करियर में कभी भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं समय तो खराब है। उसके बाद तीसरे मैच में जो ये पारी आई है ना, आप इस पारी को ना एक पारी ना लीजिए, ये इनके करियर की संजीवनी साबित हुई है।
कि अगर ये बड़ी पारी ना खेलते तो शायद फिर इनके ऊपर खुद भी दबाव बन जाता, खुद भी अपने आप को अंडर प्रेशर ले लेते, एक बस अब 1-2 सीरीज और देखते हैं और फिर रिटायरमेंट के बारे में सोचते। लेकिन ये जो पारी हुई है, जो पार्टनरशिप सिडनी में हुई है, जो ये इतिहास रचा गया है, ये इसके परिणाम दूरगामी बड़े सकारात्मक नजर आने लगे हैं। इस पार्टनरशिप के बाद रोहित और कोहली की इस परफॉर्मेंस के बाद कहीं ना कहीं जो उनके आलोचक थे उनकी भी राय बदल रही है। और विराट कोहली ने एक बार फिर प्रूव किया है कि वो भाई अभी चूकने वाली खिलाड़ी नहीं है। आप कहना चाहिए ना, उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उनको हल्के में मत लीजिए। अभी जिस तरह की एज है, 37 वर्ष के कंप्लीट होने जा रहे हैं अगले महीने 5 नवंबर को, तो एक मेरा मानना है कि 2-2.5 साल तो क्रिकेट खेल सकते हैं, इतनी क्रिकेट बाकी है ग्रहों चाल के अनुसार। क्योंकि अभी राहु में इनका चंद्रमा है, फिर मंगल आ रहा है, और मंगल इनकी कुंडली में देखें तो बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, मीन राशि में बलशाली है, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2027 विश्व कप का जो समय है अभिषेक जी, वो मेरे ख्याल में अक्टूबर-नवंबर में है। 2 साल पूरे हैं, और उस समय विराट कोहली के सितारे शबाब पर होंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है। अगर रोहित और विराट कोहली को खेलने का मौका मिलता है, ग्रह तो साथ दे रहे हैं लेकिन कितना क्या कुछ होता है, अगर इनको मौका मिलता है तो ये खिलाड़ी बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकता है विराट कोहली, नो डाउट। आजकल थोड़ा सा आप अभी भी आप देखेंगे कि बीच में 1-2 पारी ऐसी आएगी जहां थोड़ा मोरल डाउन होगा, रन कम बनेंगे, लेकिन कंटिन्यू करते चले जाएंगे और इनको मौका मिलता रहना चाहिए। किस्मत भी साथ दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो पारी इन्होंने अभी खेली ऑस्ट्रेलिया में, ये इनके लिए ना अब ढलान का रूप जो ले रहे थे, लोग कह रहे थे कि अब रिटायरमेंट हो जाना चाहिए भैया, तो उसको अब ये रूपरेखा को बदल चुकी है। कहीं ना कहीं सोच बदल गई है, और जो हमारे दर्शक हैं स्पोर्ट्स आर के, वो भी बड़े खुश हो रहे होंगे जान के कि विराट कोहली के सितारे आने वाले समय में अच्छे मेरे को नजर आ रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि फरवरी तक थोड़ा सा ग्रह दशा जो है वो विपरीत है जी, उसके बाद में ठीक हो जाएगी। तो मतलब जो 2027 का वनडे विश्व कप है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास होगा। अक्टूबर नवंबर में इस बार ये होना तय हुआ है, तो उस वक्त ठीक है और परफॉर्मेंस भी ठीक रहेगा जी। ये जाहिर तौर पर जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए एक बेहद सही है। लेकिन पंडित जी, अगर विराट कोहली की कुंडली को देखें, क्योंकि अब ये कहा जाने लगा है कि उम्र हो चुकी है, 38 साल के आसपास वो हो भी चुके हैं, करियर खात्मे की, अभी 37 साल के अभी हो जाएंगे, खात्मे की तरफ है। जब विश्व कप होगा तो 39 के आसपास वो पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। कितना लंबा करियर उनके कुंडली के हिसाब से है, क्रिकेट करियर को आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 2-2.5 साल अभी खेल सकते हैं। इतना के बाद रिटायरमेंट, इतनी कुव्वत है खेलने की। और मुझे याद आता है कि क्रिकेट फॉलो भी करता हूं मैं, और आपके साथ कई वीडियोस भी पहले किए हैं। एक ऐसा खिलाड़ी था इंटरनेशनल क्रिकेट में, सनत जयसूर्या, जो कि 42 वर्ष में रिटायर हुआ था, और जब वो रिटायर हुआ था तब भी चौके छक्के धड़ाधड़ मारते थे। तो मेरा मानना है कि आजकल के टाइम में फिटनेस का बड़ा महत्व है। अगर आप फिट हैं खिलाड़ी, रन बना रहे हैं, तो क्यों ना मौका कंटिन्यू मिले। हाँ, अभी तो फिटनेस भी ठीक है। बिल्कुल। और आप देखिए, T20 फॉर्मेट से वो रिटायरमेंट हो गए थे विश्व कप जिता के, युवाओं को बोल दिया कि भाई युवा आप मौका दीजिए। लेकिन वनडे फॉर्मेट में मुझे लगता है कि अभी रोको की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रोहित शर्मा, विराट कोहली की, क्योंकि आपकी टीम में बहुत युवा खिलाड़ी हैं। अगर राहुल को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो टिककर खेल सके। क्योंकि साउथ अफ्रीका में आप देखना अभिषेक जी, ऐसी परिस्थिति आएगी 10 ओवर में 40 रन और 3 विकेटें, 2 विकेट, बाउंसी पिचे हैं, उछाल भरी पिच है, स्विंग होगी। तो उसको संभालने के लिए भाई युवा के साथ साथ अनुभवी खिलाड़ियों का भी आपको एक कहना चाहिए मिक्सअप चाहिए होगा, खिलाड़ियों का तो जरूर चाहिए, जो कि वहां खेल चुके हैं इस कंडीशन में। कितने ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो दक्षिण अफ्रीका भी गए भी नहीं, और कई ऐसे खिलाड़ी थे जो पहली बार अभी ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि बिना इन दोनों के, बिना आप विश्व कप जीतने के बारे में सोच सकते हैं। तो सितारे जो हैं इन दोनों की प्रबल हैं। आज विराट कोहली की बात हो रही है, तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई इनको मौका मिलना चाहिए। इनके ग्रह भी अच्छे हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर ने ऐसी कुछ कृपा, ये पारी ऐसी इनको ऐसे टाइम पे दे दी कि जो कि आगे जाके संजीवनी रूप का काम करेगी इनके लिए, इनके करियर के लिए। तो बहुत अच्छा है, इनको शुभकामनाएं इनको, विराट कोहली को। और हम तो उम्मीद करेंगे भाई आप जैसी पारी खेल रहे हैं इसी तरह की बेहतरीन पारी और इससे बड़ी बड़ी पारी आने वाले समय में भी खेले। चलिए, ये तो सितारों की बात हो गई। अगर मैं परफॉर्मेंस के ऊपर आपसे एक सवाल करना चाहूँ, विराट कोहली का जो मिला जुला परफॉर्मेंस हालांकि कुछ वक्त में, लेकिन अगर हम पिछले 10-12 मैचों को देखें तो विराट कोहली के बल्ले से कई वनडे में सेंचुरी भी आई हैं, अच्छी पारियां निकली, हालांकि 2-0 जरूर आई। किस तरीके से विराट कोहली के परफॉर्मेंस को देखेंगे? टीम इंडिया में जिस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है विराट रोहित को लेकर, इस माहौल को कैसे देख रहे हैं?
देखिए, मेरा मानना यह है कि टीम इंडिया के जो खिलाड़ियों की अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें या अगर युवाओं की और अनुभव की अगर मेल जोल की बात करें तो बड़ी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिली है मैच में भी और मैच के बाद में भी। हो सकता है किसी दबाव में बहुत ज़्यादा घुल मिल के सामने नहीं आ रहे हो, लेकिन मैं पर्सनली ये बता सकता हूँ कुंडली के हिसाब से कि शुभमन गिल कप्तान है अभी टीम के, कहीं ना कहीं वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दोनों खिलाड़ियों की और वो दिल से चाहते भी हैं कि ये रहें। हमने वो तस्वीर भी देखी, विराट कोहली शुभमन गिल का हाथ पकड़ कर आ रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं भैया ये काम करना है, वो तस्वीर भी हमने देखी। बिल्कुल। हाँ। तो कहीं ना कहीं कप्तान भी चाहते होंगे कि भाई उनको भी पता है कि उनको कप्तानी अभी 2027 विश्व कप में होपफुली वही कप्तान रहेंगे जो अभी तक का जो सिनारियो नजर आ रहा है। और अगर ये दोनों खिलाड़ी जाते हैं तो कहना चाहिए कि बहुत बड़ा फायदा टीम इंडिया को मिलेगा इन दोनों खिलाड़ियों के रहने से। देखिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव से बेहतर कुछ नहीं है। हर समय आप जोश के बलबूते पे कोई मैच कोई सीरीज नहीं जीत सकते। बिल्कुल। बीच में आपको अनुभवी खिलाड़ी भी चाहिए जो कि मैदान पर टिक कर खेलें, विपरीत परिस्थितियों को उस समय को निकालें, गेंद को पुरानी करें। और ऐसे टाइम पे ये दोनों खिलाड़ी से बेहतर भाई कौन होगा। रोहित शर्मा तो वो प्लेयर है कि आपने देख लिया ना सिडनी में हुआ क्या है, अगर एक मैच में अगर ये 20 ओवर भी खेल लेते हैं ना पूरे गेम को पलट कर रख देते हैं। ऐसे इनके सितारे हैं। बिल्कुल। तो आपने सुना पंडित जी से कि किस तरीके से विराट कोहली के सितारे हैं 2027 वनडे विश्व कप में खेलेंगे। 2000 की फरवरी के आसपास तक उनके नक्षत्र खराब है, लेकिन उसके बाद में तूफान मचाने वाले हैं। एकदम कुंडली के जो ग्रह चाल है वो बदलने वाली है और 2027 में विराट कोहली खेलेंगे और केवल खेलेंगे नहीं बल्कि तूफान भी मचाएंगे जो उनके ग्रह चाल बता रही है। तो आपका विराट कोहली के इस ग्रह चालों को लेकर, कुंडली को लेकर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है वास्तव में 2027 वनडे विश्व कप विराट कोहली के लिए यादगार रहेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।